के बारे में आपने सुना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि आजकल ऑटिज्म का इतना बड़ा हाइप है कि हर चीज ऑटिज्म लगती है। बच्चा बोल नहीं रहा, ऑटिज्म हो सकता है। बच्चा सेंसरी इश्यूज है, वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है। बच्चे को ये है, ये वाला ऑटिज्म है। बच्चे को वो है, वो वाला ऑटिज्म है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू पीपल हैव टू लर्न हाउ टू डिफरेंशियली डायग्नोज योर चाइल्ड। एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस जब आप कर पाओगे तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट भी आप कर पाओगे। सो डीसीडी का मतलब होता है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, यानी एक तरह का आपके सारे ऑर्गन सब चीजें सही काम कर रही हैं, लेकिन आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया के नाम से मशहूर रहता है। डिस्प्रेक्सिया मींस कि पार्शियल लॉस होता है, यानी पार्शियल कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एप्रेक्सिया टोटल प्रॉब्लम। सो इसमें आप लोगों को क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया तीन टाइप्स का होता है। एक नंबर वन स्पीच का हो सकता है, यानी बोलने में डिफिकल्टी को बच्चा समझ सब कुछ सकता है, लेकिन लगता है एफर्ट कर रहा है बट ही और शी इज नॉट कमिंग आउट। दूसरा होता है लिम्ब काइनेटिक, यानी फिंगर से, आर्म से या लिम्ब्स से वो अपनी एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप सीढ़ी से उतरने के लिए बोलें तो मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ चीज पकड़ने के लिए बोलें और कोई ऐसी स्पेसिफाइड फिंगर एक्टिविटी करने की कोशिश करें, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बोले कि मटर छील के दिखा दो जरा, तो मटर कैसे छीले जाएंगे, वो उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये लिम्ब काइनेटिक होता है। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शनल, यानी सिंपल इमेजेस दे दो, आप बोलो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, सर्कल ड्रॉ कर दो, सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाते। ये यूजुअली क्या होता है, 3 से लेकर के 6 साल की उम्र के बच्चों में आपको दिखना शुरू हो जाता है। बच्चे सब समझ रहे होते हैं, सारी डेवलपमेंट ठीक हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कमांड फॉलोइंग भी होती है, बच्चा समझ भी रहा है हर चीज को, बट बच्चा कोशिश करके भी बोल नहीं पा रहा। उसके साथ साथ बच्चा उसके अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। तो अगर बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहता है, यानी बच्चे के चलने फिरने तक में भी दिक्कत है, तो ये एपरेक्सिया में आएगा। और अगर बच्चे को पार्शियल लॉस है, यानी बच्चा मैनेज करके सब चीजें करता है, देखने में नहीं लगता प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें उसको ज्यादा, यानी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये होता किस वजह से है, यूजुअली प्रीमेच्योर बेबीज में हो सकता है, उसके साथ लो बर्थ वेट होगा, उसके साथ हो सकता है एकदम से कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके साथ हो सकता है बच्चे को कोई सीजर डिसऑर्डर सडनली आ जाए, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इनको आप मिस डायग्नोज ना कर लें कि ये तो आपके अफेजिया में ऑटिज्म में आ गया, माइल्ड ऑटिज्म में आया, वर्चुअल ऑटिज्म में आया, सीवियर ऑटिज्म में। तो ऑटिज्म के साथ इस सब को कंफ्यूज ना करें। ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। इनको भी आप पहचानना सीखें कि कहीं आपके बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं। इसके लिए आपकी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी। जो आप ऑटिज्म में करते हो, वर्चुअल ऑटिज्म में करते हो, क्लासिकल ऑटिज्म में करते हो, वो सब नहीं होगा, उससे बहुत अलग होगा। क्योंकि आपके बच्चे का अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और बाकी सब चीजें नॉर्मल हैं। यहाँ बच्चा कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा, कर सकता है, कर नहीं पा रहा। वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। ये दो स्टेटमेंट में डिफरेंस है। तो यू पीपल हैव टू लर्न हाउ टू डिफरेंशियली डायग्नोस योर चाइल्ड, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकें। एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया को पहचानने का आपके अंदर एक इंसाइट होना चाहिए, और मुझे लगता है वो इस वीडियो से आपको मिल गया होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कमांड फॉलोइंग में प्रॉब्लम है, उसकी फोकस आई कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे मान करके चलें ये डीसीडी हो सकता है। तो इसे भी समझिए, नई चीज है, आपके समझने के लिए अच्छी चीज है। तो इसे देखिए, कमेंट करते रहिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।